खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक और जहां उपचुनाव से सूबे की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं अब राजस्थान की राजनीति इन दिनों बाड़ों पर आ गई है। जी नहीं, हम राजनीतिक बाड़ेबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाथी बाई और खाला के बाड़े की, जो कि सियासी गलियारों से सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अपने घर आए शिक्षकों को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि क्या ये कोई नाथी का बाड़ा है जो चले आए। तो वहीं आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक सभा में कार्यकर्ताओं को कहा कि ये कोई खाला का बाड़ा नहीं है। मुद्दा, मसला, मामला, स्थिति या परिस्थिति जो भी हो, माननीयों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ऐसे में उठते कई सवाल। क्या राजस्थान की सियासत अब कहावत में आ टिकी है? सही तर्क और कुतर्क के बीच का अंतर क्या खत्म हो रहा है? क्या माफीनामा नहीं, सिर्फ सियासी ड्रामा बचा है? चुनावों के दौरान मुद्दे नहीं, मुहावरे कब तक हावी रहेंगे? खैर, इन सवालों के बीच नेताओं के अपने अपने तर्क है, लेकिन क्या मान लिया जाए कि नाथी का बाड़ा और खाला का बाड़ा बन गया है सियासी अखाड़ा? और बाकायदा मेरे से और फिर मैं समय दूं तब तेरे तूने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको, तूने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। हमारे नेता को मुंह से एक शब्द नहीं निकालने दूंगा मैं। खलाजी का बाड़ा नहीं है, खलाजी का बाड़ा नहीं है। नाथी बाई को बाड़ो है, लेकिन मायने कोई नहीं पूछे, कोई न चाहे तो वो मान लिया हो, और चाहे तो वोट तो दिया हो तो दिया हो, नहीं दे तो कोई हिसाब नहीं। मरुधरा में चरम पर बाड़े वाली सियासत, दूर तलक निशाना या फिर सिर्फ कहावत? उपचुनाव का असर या है सियासी रवायत? राजनेताओं के बाड़ों की क्या है हकीकत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूबे की सियासत हो चली है नाथी का बाड़ा वर्सेस खाला का बाड़ा? बिग फाइट में बहस आज जिसे मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साहित्यकार गजेश सिंह राजपुरोहित जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुरेश जी आपसे ही करते हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अब क्या सियासत इन मुहावरों और लोकोक्तियों तक ही सीमित रह गई है, जिस तरह से सामने नजर आता है और पिछले 3-4 दिनों से नजर आता है नाथी का बाड़ा और आज खाला का बाड़ा? देखो श्वेता जी, हर कहावत का, हर चीज का अलग अलग महत्व होता है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के हैं, उनका कहने का अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जब बच्चों की एग्जाम आ रही हैं, एग्जाम सर पे खड़ी हैं और आप घूम रहे हैं और बच्चों के शिक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको ये ऐसा कोई विषय नहीं था। आपके लीडर को टाइम लेना चाहिए, टाइम लेके आना चाहिए, वो अधिकारियों को भी बुलाते, उनकी कोई समस्या होती उसका निदान करते। तो इसलिए इस चीज़ को इस संदर्भ में देखना, मैं कतई शिक्षकों का अपमान के दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको आप नाथी का बाड़ा का संदर्भ ये था कि नाथी बाई ने अपने घर पे जो भी आए, जो भी ले जाए, जब इच्छा हो तब दे जाए, तो उसके उनकी एक जिम्मेदारी है। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने की एग्जाम के टाइम पे उनकी मांगों के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है, और वो भी अगर आप किसी अपने विभाग के मंत्री के पास जाएंगे तो समय लेके जाना चाहिए। उनका संदर्भ इस संदर्भ में था। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके से लिया गया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। जोगेश्वर जी, आपने भी सुना होगा नाथी का बाड़ा और इस तरह से किस तरह से वो वीडियो सामने भी आया। हालांकि सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं कि जो तरीका था, जो कहना चाह रहे थे, यानी जो मंशा थी, उससे इतर से गलत लिया गया है। क्या आप भी ये मानते हैं? क्योंकि अगर नाथी का बाड़ा आया तो आज भी एक सभा में खाला का बाड़ा भी राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा। ये अब लोकोक्तियां ही क्या बन गई है सियासत के लिए, एक कह सकते हैं ग्राउंड? वाली बात का तो हमें पता नहीं लगेगा। जोगेश्वर जी, चलिए वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन गजेश सिंह राजपुरोहित जी भी। गजेश सिंह जी, देखिए साहित्यकार है आप सर, और बेहतर समझ सकेंगे जिस तरह से अब आजकल की राजनीति, सियासत अलग बात है, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन नाथी का बाड़ा
जैसी लोकोक्तियां का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले पोपा बाई के राज भी बहुत दिनों तक राजस्थान में चलता रहा। आज यहाँ पर राजेंद्र राठौर कहते हैं कि ये कोई खाला का बाड़ा नहीं है। ये क्या है, इसे जरा जरूर समझना चाहेंगे। कैसे ये राजनीति में, सियासत में अब लोकोक्तियां जगह बनाने लगी है? श्वेता जी श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपने आ बात बतानी चाहूँ कि आ जो कहावत है नाथेरो बाड़ो, असल में आ एक लोक कहावत है जी। और लोक कहावत जो को है वह हमेशा सत्य रो स्वरूप रिया करे, झूठ वाणे कठे भी नहीं रिया करे। तो वो तो तय है कि इन लोक में एक समय विशेष में कोई नाथेरो बाड़ो हो। अब असल में आपा देखा कि वो नाथेरो बाड़ो जो को है दो शब्दों में बणियोड़ो है। पहलो है नाथी और दूसरो है बाड़ो। आ एक व्यंग्यात्मक कहावत है कि नाथीरो बाड़ो। नाथी एक लोक चावी स्त्री है और बाड़ोरो जो को शब्द रो वीरो सीताराम जी लालस जो को शब्दकोश लिखियो भी में अर्थ हो मिले के प्राय वे कंटीली झाड़ियों घिरियोड़ो स्थान विशेष जिनमें घास फूस और पशु या जानवर ने राखी छे। पाली जिला में, मारवाड़ रे पाली जिला में एक गांव है भाड़ेलाव गांव, जो राजसमंद रोड में नजदीक है। वटे लोक में इन बात ने बतायो जावे कि ओ जो को नाथीरो बाड़ो है, जिन नाथीरो जिक्र करियो जावे ओ नाथीरो बाड़ो इन पाली जिला रे भाड़ेलाव गांव रे आगती पागती बतायो जावे। सोशल मीडिया में मैंने जो को अबार लाला दो दिन हो नाथीरा बाड़ा ने लेन कई ज्यादा चर्चा में चल रही है कि नाथी धनवान ही लोगों ने पैसा टक्का देती पाचो को हिसाब किताब नहीं रखतो। तो इन तरह नाथी रे बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। लेकिन आप जो को नाथीरो जिन व्यक्तित्व आया कहावत रो जो को सार मिले उन रूप में आप इतो कह सका कि नाथी एक साधारण विधवा स्त्री और आपरे पति रे स्वर्गवास रे पछे वह एक स्थान विशेष चुनियो और जो को मुख पशु पक्षी है वाने वाला आपरा बाड़ा में रखती। आम आदमी कोई भी अपनी सुविधा अनुसार अभी पशु ने वटे छोड़ देतो और सुविधा अनुसार अगर जरूरत होती तो पाछो ले जातो। एक अस्तली खा मलकान साबरी एक कुंडलिया सत्सई है हमारे कने। इन कुंडलिया सत्सई में नाथीरा बाड़ा रो उल्लेख मिले। अस्तली मलकान साहब बहुत पुराना कवि लेखक रहा है। वे इन बारे में पूरा लिखे नाथीरा बाड़े रे बारे में कि बाड़ो नाथीरो कयो ओडाणो ओचाड़। अब ओडा जो को शब्द है वो एक ओड समाज है और वो समाज मिट्टी खोदंडो काम जो को क्रिया करे वह ओड समाज जुड़ो है। बाड़ो नाथी रो कयो ओडारो ओचाड़ आ दोनारे माई ने नाचो नोनो ताड़। नाचो नोनो ताड़ अठे एक शब्द छोड़ू में रोयोड़ी केवणियों नी कोई भांगदी से बोयोड़ी कहे अली कविराई सेंग दिन होई कबाड़ो कई आवे अर जाई देख नाथीरो बाड़ो। गजे सिंह जी, नाथीरा बाड़ा री जो को कहावत है ये आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया। निश्चित रूप में कि नाथी ये को धनवान आपने नहीं, आम इसकी साधारण व्याख्या औरत की थी। कि बिल्कुल नाथी का बाड़ा क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ और ये व्यंग्यात्मक तौर पर अभी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सर, वापस आपके पास लौटूंगी। जोगेश्वर जी का रुख कर लेते। जोगेश्वर जी, जो कहना चाह रहे थे यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, ये सुरेश चौधरी जी ने कहा और आज राजेंद्र राठौर जी ने भी कहा कि ये खाला का बाड़ा। अब क्या बाड़े पर ही बात होती रहेगी? जी नमस्कार। पहले तो नमस्ते जी। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सर्वाधिक कर्मचारी है। 4-5 लाख कर्मचारी एट ए टाइम काम करते हैं। तो उसके कारण से मंत्री पर दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा मानना है कि शिक्षकों को मंत्री तक आना इसलिए पड़ता है कि उनका शिक्षा विभाग का सिस्टम, अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मंत्री तक उनको आना पड़ता है। ठीक है। अब जब वो आए थे बेचारे शिक्षक, तो वो तो मंत्री जी का दरबार समझकर, मंत्री जी का आवाज समझकर ही आए थे। उनको क्या पता था कि वो नाथी के बाड़े में जा रहे। अब वो दुर्भाग्य उनका कि वो मंत्री के बंगले की जगह नाथी का बाड़ा मिल गया, उसका तो वो बेचारे क्या करें। लेकिन वो अपनी पीड़ा लेकर आए थे। उनकी पीड़ा को सुने बिना, समझे बिना, समाधान का कोई आश्वासन दिए बिना इस तरह से उनके साथ यदि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है और ये एक मंत्री को शोभा भी नहीं देता। तो खाला के बाड़ा की भी बताओ। सुनना चाहिए था, नहीं भी सुनते तो बाद का टाइम दे देते, 2 दिन बाद आओ, 17 तारीख बाद आ जाओ, वो कर सकते थे। चुनावों का प्रेशर है उन पे, ठीक है। वो पीसीसी नाथी के बाड़े की तो बता दी, खाला के बाड़ा की बताओ। चुनाव उनको पसीना आ रहा है तो दबाव में होना स्वाभाविक है। चलिए, लेकिन उनको ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने कहा जैसा व्यवहार किया वो गलत था, लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र राठौर जी ने जो कहा वो क्या था? सवाल तो उस पर भी। अब बाड़ा बाड़ा ही चलेगा क्या?
सियासत में, राजनीति में, या एक दूसरे को ऊपर सवाल उठाना हो तो आरोप लगाना हो? जोगेश्वर जी। बाड़ा शब्द राजेंद्र राठौड़ ने चलाया नहीं, शिक्षा मंत्री ने खुद ने चलाया ठीक है, है। बिल्कुल और ठीक शिक्षा है। उसके मंत्री बाद- है तो उसके पढ़े बाद- लिखे समझदार आदमी है, हाँ। सोच समझ के चलाया होगा उन्होंने, सोच समझ के बोला होगा ये। चलिए ठीक है, आप लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जो बोला उस पर आपने जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, उसके देखिए, बाद क्या है? क्योंकि लगातार आप वहां पर भी मौजूद है, चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई चीज हाईलाइट हो रही है राजस्थान में, कोई कहावत या जिससे कुछ भी नहीं पता उसको भी इतना पता है कि नाथी का बाड़ा बड़ा हाईलाइट हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, और आज राजेंद्र राठौड़ कहते हैं खाला का बाड़ा। अब क्या इस सियासत में, इस राजनीति में बाड़े ही चलेंगे, लोकोक्तियां ही चलेंगी, या फिर मुद्दों पर भी बात होगी? कैसे रिएक्शंस थे वहां पर आज? श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं। दुर्भाग्य है, कहते भी हैं कि सियासत हम पर अजब एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। दरअसल मुद्दे गायब हैं और बाड़ों पर बात हो रही है। भाजपा के नेता अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये बात देखिएगा आप, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही, मुझे लगता है उसमें नाथी के बाड़े से ज्यादा जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी कि तुम्हें शिक्षक किसने बना दिया, वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए टीचर कैन मेक ए पॉलिटिशियन बट ए पॉलिटिशियन नेवर कैन मेक ए टीचर। ठीक है, गुरुजनों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये बात भी जरूरी है कि गुरुजनों को कब जाना है, कब मिलना है, ये बात होती है। जरूरी नहीं है हर वक्त मंत्री इसीलिए बैठा है। और देखिए, जो भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं, देखिए उनका भी इतिहास ऐसा कुछ नहीं है बहुत उज्जवल हो। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं। हमने तो यहां तक देखा है कि भाजपा के शिक्षा मंत्री और विधायक उलझ गए, और यहां तक देखा है कि उनके नेता जो अभी प्रधानमंत्री हैं एक पत्रकार की वार्ता छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, ये चीजें जो हैं, मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की सनसनी है। नाथी के बाड़ा पर बैठकर हमें चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सच ये है कि भाजपा को भी उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो राजस्थान की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हो क्या गया है, शॉर्टकट्स जो है कहीं ना कहीं पार्टियां अपना रही हैं। जहां तक गोविंद डोटासरा का बात है, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है। उनका कहना है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि मेरा जो संदर्भ था वो ये था कि शिक्षक हमेशा ऐसा ना घूमे, अवकाश लेकर ही मिलने आए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान होता लक्ष्मण, है। लेकिन शिक्षकों की भी नाराजगी इस पर रही है। शिक्षकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं बर्दाश्त होगा, ये आपने भी कहा आज, क्योंकि हमारे साथ महावीर सिहाग जी भी हैं। महावीर सिहाग जी, नाराजगी आपने भी व्यक्त की है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, और इसे लेकर सरकार से किस बात की नाराजगी? शिक्षकों के साथ इस तरह से व्यवहार किया, तुम्हें शिक्षक किसने बनाया, ये जो बातें कही गई, क्या इस बात को लेकर नाराजगी है? हमारी नाराजगी असल में दो मुद्दों पे हमारी नाराजगी, और नाराजगी केवल डोटासरा से हो ऐसा नहीं है, वर्तमान शिक्षा मंत्री से। एक तो हमारी इस पे ऐतराज, जिस तरह से उनका बर्ताव था शिक्षकों के साथ, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किसने अध्यापक बनाया, तू तड़ाक से बात करना। और एक ये जो इस पे हमारा बड़ा ऐतराज है कि जब वो ये कहते हैं कि आपको कब आना चाहिए, आपको अभी नहीं आना चाहिए। हालात ये है, चाहे ये सरकार है वर्तमान, चाहे पिछली सरकार है, संगठनों को हमारे शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई समय नहीं देते हैं। वो बार बार लेटर लिखते हैं, समय मांगते हैं, लेकिन मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा ये जो अभी जिस तरह की डिबेट अब पूरे राजस्थान में चल रही है, मैं एक इसमें बिल्कुल मुझे इसमें बड़ा चिंतित इस बात से हूँ कि असल मुद्दे इससे अलग हैं। असल मुद्दे ये हैं कि सरकार, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे ये सरकार है, शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल बैक फुट पे डाल रखा है। इनकी प्रायोरिटी में कहीं शिक्षा नहीं है, और इसीलिए मुद्दों पे बात नहीं करके और अलग अलग तरह की बात करते हैं। और ये वर्तमान की बात नहीं, आपको मैं याद करवाना चाहूंगा कि पूर्व सरकार में जो उस समय के गृह मंत्री थे और आज जो विपक्ष के नेता है कटारिया जी, उन्होंने शिक्षक दिवस पे जिस तरह से शिक्षकों का अपमान किया, वो हमें आज भी याद है। हमें यह भी याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर जो हजारों शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया और किस तरह से उनको काले कपड़े से डर के मारे, उनके जिस तरह से उनके रुमाल डलवाए गए, उनके मफलर डलवाए गए, गर्मी से बचने के लिए जो महिलाएं अपना स्कार्फ लेती है उसको उतरवाया गया, ये सब हमने देखा है। और यही रिपीट केवल बीजेपी के नेताओं ने किया हो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है बहुलाल जी मेघवाल, उन्होंने महिला शिक्षकों के बारे में जिस तरह के शब्द कहे थे, वो असंसदीय शब्द, यहाँ उनका हम जिक्र नहीं कर सकते। और उसी के क्रम में आज डोटासरा जी ने ये भी कहा है। इसलिए
हमारा इसमें नाराजगी है शिक्षकों की, और ये शिक्षकों की नहीं, मैं समझता हूँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए कि आज देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा की हालत वो नहीं है जो होनी चाहिए। आज विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, जहाँ स्कूल है वहाँ सुविधाएं नहीं है, और बात और उम्मीद तो शिक्षा मंत्री से ही करेंगे, शिक्षा मंत्री से करेंगे। जब समस्या आएगी, हो सकता है टाइमिंग खराब हो, हो सकता है कि उस वक्त उनकी मंशा हो सकता है सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों का चयन गलत हो चुका हो। किसी भी कारण से लक्ष्मण इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, लक्ष्मण, इसलिए शिक्षा मंत्री को ये शब्द बिल्कुल खुले मन से वापस लेना चाहिए अगर वो शिक्षकों के प्रति हमदर्दी रखना चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्मण इसमें कुछ कहना चाह रहे थे। लक्ष्मण, सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये बात ठीक है शिक्षकों की कमी है, ये बात ठीक है शिक्षकों की कमी है और नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मांगे भी ये होनी चाहिए, हमें शिक्षक भर्ती पर बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा के स्तर पर बात करनी बिल्कुल हमारी ये मांग है, बिल्कुल हमारी ये मांग है कि सारे पद भरे जाने चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो गैर शैक्षिक कार्यों में लगाए रखा जाता है उनसे हमें बिल्कुल मुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि इस बात के गुरुजन है, और जैसा कि मैंने कहा कि टीचर कैन मेक ए पॉलिटिशियन बट ए पॉलिटिशियन नेवर कैन मेक ए टीचर, लेकिन ये तभी होगा जब शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और ये बेहद जरूरी है। हल्की चीजों पर बहस करने की बजाय मुद्दों पर बात दोनों दलों को करनी चाहिए। बिल्कुल दलों को भी करनी चाहिए, और शिक्षक के लिए भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि हम अगर मिलने जाएंगे शिक्षा मंत्री से तो इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। शायद यही वजह भी है नाराजगी को लेकर। एसपी मित्तल जी भी लगातार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल जी, क्या नेताओं की मंशा सही और शब्दों का चयन गलत है दोनों ही मामलों में अगर देखें तो? श्वेता जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो राजेंद्र राठौर हो जो प्रतिपक्ष के उपनेता हैं और जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मेरा मानना है कि उनको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप वोट सबके प्राप्त करते हैं। तब तो आपको नाथी का बाड़ा नहीं दिखता या खाला का बाड़ा नहीं दिखता, जब तो आप हरेक के घर जाते हैं और वोट मांगते हैं और उनके चरणों में ढोक लगाते हैं और आपको वोट चाहिए, तब तो आप इन शब्दों को नहीं करते। और जहां तक अभी गजय सिंह जी ने नाथी के बाड़े के बारे में जो बड़े अच्छे विस्तार से बात बताई, तो नाथी भाई के बारे में एक बहुत सकारात्मक मारवाड़ के अंदर जो स्थिति है वो है। तो मेरा ये मानना है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या एक मंत्री का आवाज जो है वो नाथी का बाड़ा नहीं हो सकता? क्या जब मारवाड़ के नाथी के बाड़े की कहावत में आता है तो क्या उनका प्रताप खराब था? बल्कि नाथी ने तो एक समाज के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया था। नाथी तो उस टाइम वोट भी प्राप्त नहीं करती थी। आज जो डोटासरा शिक्षा मंत्री बने हैं उसके पीछे लक्ष्मणगढ़ ने लोगों ने जो वोट दिया है उसकी वजह से विधायक बने और फिर मंत्री बने। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डोटासरा साहब ने किया, मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। और जिस तरीके से उनको कहा गया, अच्छा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वो जो शिक्षक थे वो शिक्षक प्राध्यापक स्तर के शिक्षक थे और प्रिंसिपल में उनकी पदोन्नति होनी थी, और पिछले 2 साल से डीपीसी नहीं हुई। उस मांग को लेकर वो मंत्री के पास गए थे। अब मंत्री को ये लगता है कि समय लेके आना चाहिए था। सवाल उठता है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो क्या किसी मतदाता के घर पे समय मांग के जाते हैं कि साहब फला समय में आऊंगा, और जब वो अनुमति देता तब जाते हैं? जब आप वोट मांगते हैं तब इनकी बातों का नहीं रखते। तो और फिर डोटासरा साहब का गृह जिला सीकर है, और जब लोगों को ये पता चला, वो झुंझुनू से आए थे, उनको पता चला कि डोटासरा साहब आज क्या नाम से सीकर में है, तो वो मिलने चले गए। मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐतराज नहीं है। और फिर जिस तरीके से कहा गया कि इनको कमरे में बिठा लो, इनको भाग मत निकलने दो, पहले इनको पता कराओ कि ये छुट्टी की अर्जी लगा के आए नहीं आए। हो सकता है यदि डोटासरा साहब गृह मंत्री होते तो मुझे लगता है उन शिक्षकों को अरेस्ट करा देते। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है जी, जो आपने कहा सुरेश चौधरी जिसका जवाब, क्या टाइमिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है? क्योंकि कभी ऐसा वक्त आता है कि मंत्री कहते हैं कि हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, हर किसी की सुनवाई यहाँ पर होती है। शिक्षा मंत्री से ही तो मिलने शिक्षक ही तो गए थे, तो क्या ऐसा व्यवहार कह सकते हैं टाइमिंग गलत थी या किस जोन में थे? गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना तो ये था कि वो किसी और उस पर बोल रहे थे कि बच्चों के वक्त ना बर्बाद हो, स्कूल छोड़कर ऐसे नहीं आना चाहिए था। श्वेता जी, एकदम सत्य बात है कि जिस दिन शिक्षक गए हैं वो वर्किंग डे है, वो छुट्टी का दिन नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का घर पूरे शिक्षकों के लिए खुला है, लेकिन वो कर्मचारी हैं, वो शिक्षक हैं, उनको टाइम लेना पड़ेगा, टाइम लेके जाना पड़ेगा। वो एग्जाम का टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो बात उसी दिन करनी हो। उसके लिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर से मिलते, डायरेक्टर मंत्री जी के पास उनको ले जाता है, उनकी पूरी बात सुनी गई भी है, सुनी जाती भी है और सुनी जाएंगी भी।
इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी शिक्षक का सम्मान गिराने का इसमें कहीं बात नहीं है। मैं मित्तल साहब की बात से सहमत नहीं हूं। नाथीबाई के बारे मतलब मंत्री का जो घर है, मंत्री का जो प्राइवेट आवास है, मंत्री जी सीख कर गए थे। शिक्षक हमेशा ही जाते हैं, हमेशा ही उनकी बात सुनते हैं, लेकिन शिक्षक अगर एग्जाम के टाइम पे भी केवल अपनी मांगों के लिए जाते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य की क्या शिक्षा मंत्री चिंता नहीं करेंगे? राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को चिंता नहीं है। आज ये राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा है गर्ग साहब इसलिए नहीं बोले बीजेपी की बौखलाहट है, वो हार रहे थे सीटें, इसलिए ये बातें हो रही हैं। जोगेश्वर जी, श्वेता, मैं ये कह रहा था, मैंने बहस की जो शुरुआत करी है वो नाथी के बाड़ा शब्द से नहीं करी, मैंने एक नीतिगत मुद्दे से मेरी बात शुरू करी है। मंत्री के पास कर्मचारियों को क्यों जाना पड़े? मंत्री का काम स्थानांतरण करना नहीं है, मंत्री का काम प्रमोशन करना नहीं है, मंत्री का काम है नीति निर्धारण करना। अजी राजेंद्र जी ने आज बोला खाला का बाड़ा वो क्या है? गर्ग साहब आप तो वो बताओ, ऐसी नीति निर्धारण करिए, खाला का बाड़ा क्या है वो बताओ आप तो। अपने सिस्टम को इतना दुरुस्त करिए। ठीक है, बिल्कुल जोगेश्वर जी, इस बात पे चलिए। आपने बात रखी कि क्या ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि शिक्षकों को जाना पड़े, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के भी बयान पे हम बात कर लेते ना सर। हमने नाथी के बाड़े पे तो बात की, लेकिन ये खाला का बाड़ा ये क्या था? ये क्या था? लोग विरोध करने लगे सभा में इस दौरान अचानक से। डोटासरा जी ठीक बोला क्या? मैं कह रहा हूं ठीक है ना, ये क्या था सर? यही पूछ रहे जोगेश्वर दोनों जी। पे सवाल लागू होता है। जोगेश्वर जी, ये था क्या? राठौड़ साहब का ये वाक्य ठीक नहीं है तो डोटासरा जी का कौन सा ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप मानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा ये नहीं कहना था? बात करिए ना, उस एक बाड़े बाड़े पे क्यों घूम रहे आप? हम तो दोनों पे ही बात करेंगे सर, और बात यही है कि अब राजनीति में सियासत के बारे में अरे चलेगा गर्ग क्या? साहब आप तो ये यही बताओ, चलेगा? शिक्षा मंत्री किसी की बच्चों के भी भविष्य की बेइज्जती चिंता होगी, करे या किसी की नहीं भी करे कुछ कहना होगा, बताओ तो आप। मुक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जोगेश्वर क्यों जी, जाना पड़ा? शिक्षक को क्यों जाना पड़ा? अरे वहां बेइज्जती गर्ग करवाने साहब के आप लिए? ये बताओ व्यवस्था ठीक नहीं कि आपकी। बच्चों की वो व्यवस्था भविष्य ठीक की करिए। राजस्थान ठीक के है, बच्चों की भविष्य की राजस्थान का शिक्षा मंत्री चिंता करे या नहीं करे? एक चीज मैं दोनों दलों से कहना चाहता हूँ, ये जो बात है कि इस समय से बच्चों की चिंता है और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, असल में ऐसा है नहीं। क्योंकि पिछले 20 साल एक जो अभी बीजेपी के हमारे नेता कह रहे हैं कि ऐसे हालात बन गए कि ट्रांसफर करना मंत्री का काम नहीं है। बिल्कुल ये ठीक बात है, नीति बनाना काम है, लेकिन पिछले 20 सालों में हमारे जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं उन्होंने सारे मुद्दों को छोड़ करके एक ही मुद्दा पकड़ रखा है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर के अलावा कोई काम नहीं करते। अगर ट्रांसफर की पॉलिसी लागू ना पिछले 20 सालों में नहीं हो पा रही है, सारे हम शिक्षक मांग भारत सरकार में नहीं होता है, राज्य सरकार भी करे उसको, लागू करे। बिल्कुल लागू करे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि भारत सरकार में मंत्री के पास कोई कर्मचारी नहीं जाता है, राज्य सरकार में क्यों जाते हैं? आपको 2.5 साल लगे हुए हैं, 2.5 साल पहले शिक्षा नीति लागू की थी क्या? ठीक है, नीति की बात हुई, बातें करने में अच्छी लगती, लेकिन करता कोई नहीं है। लक्ष्मण, शिक्षक नहीं जा, कोई शिक्षक ऐसा नहीं है शिक्षा मंत्री ने देखिए स्थानांतरण, ट्रांसफर, शिक्षक एक वक्त ऐसा भी आता है कि शिक्षा की दौड़ सिर्फ इसलिए होती रहती है शिक्षा मंत्री के पास। पोस्टिंग हो गई तो लक्ष्मण आप जाना ही कुछ चाहते हैं? लक्ष्मण, श्वेता जी, जोगेश्वर गर्ग के नैतिक साहस की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ का बयान गलत है, तो क्यों नहीं कांग्रेस भी कह दे यदि गलत है, मान लेना कि गोविंद सिंह डोटासरा से गलती हो गई, ये नैतिक साहस दिखाया है, कांग्रेस के साथ भी मान लें। हो सकता है जाना गलत था, बिना अवकाश नहीं जाना चाहिए था, शिक्षकों की गलती थी, लेकिन ये शब्द गलत था, इसको मान लेना चाहिए। जोगेश्वर जी ने हिम्मत की है, देखिए, तो आप भी दिखाइए नैतिक साहस। नहीं, नैतिक साहस की बात ये हो कि जब गलती करे नैतिक मैं कह रहा हूं आप ये बताओ कि बच्चों की चिंता नहीं करे, पढ़ाई की चिंता नहीं करे। मैंने हिम्मत की है, चैनल पे भी सवाल खड़ा किया है, आप भी क्यों इस बाड़े पर चर्चा करवा रहे हो? शिक्षक का सम्मान होता है कांग्रेस में, ये नहीं है बात कही जा सकती है। शिक्षकों को कांग्रेस के राजनीति दिया जाता है, आप नहीं देते, आप तो काले कपड़े उड़ाते थे, आप सभाओं में काले कपड़े उठाते थे, चेक करते थे, फोर्स लगाते थे। आप क्या आदर्श की बात कर रहे हो? क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव का असर है, सियासी रवायत है, जिस तरह के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। नाथी का बाड़ा, ठीक है, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसलिए किसी की नाराजगी भी है, किसी का कहना है कि मंशा गलत नहीं थी, सिर्फ शब्दों का चयन गलत हो गया। हो कुछ भी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि क्या लोकोक्ति पर ही सियासत यहाँ पर टिकी हुई है, राजनीति टिकी हुई है, और क्या लोकोक्ति का ही खेल चलता रहेगा कि अगर एक तरफ से आप नाथी का बाड़ा दोगे तो हम इधर से खाला का बाड़ा देंगे? इससे राजनीति नहीं होगी, और जनता तो सब देख ही रही है। रही बात शिक्षकों का अपमान, तो ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के शिक्षक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा हो सकता है शिक्षा मंत्री की कुछ और रही हो, लेकिन शब्द गलत प्रयोग कर लिए गए, और इसलिए ये अब एक सियासत का मुद्दा भी प्रदेश में बन चुका है चुनाव के साथ साथ। चलिए 6 लाइव आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।